Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics, जिसको माशियात भी कहा जाता है. Today I am going to deliver lecture number 12, which is about the barter system and evolution of money. यानी कि किस तरीके से पैसा जो है, जिसको आजकल आप करेंसी नोट्स या पेपर मनी कहते हैं, ये किस तरीके से इजाद हुआ, कौन कौन से प्रोसेसेस से होकर गुजरा और इसके अलावा बार्टर सिस्टम क्या है. सो बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बिहेवियर्स पढ़े थे जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज नेम द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल बिजनेसेस एंड ऑल्सो टेल द बिहेवियर्स विच शुड बी developed in every entrepreneur. Very good. Okay, my dear students, so now is the time for an activity. So इस activity में क्या करना है कि ancient times में पैसे तो होते नहीं थे, तो लोग जो है वो किस तरीके से गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे. आप ये बताएं कि अगर किसी को आलू खरीदने जाना है या प्याज खरीदने जाना है तो पैसे तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे, किस तरीके से वो जाके जो है वो इन चीज़ों का या गुड्स का जो है जो उनको डेली बेसिस पे जिनकी ज़रूरत होती थी वो उनको खरीदते थे. सो डू यू रिमेंबर दिस? हम ये ग्रेड 4 में भी पढ़ चुके हैं. There was a system जो कि वेरी गुड, किसको याद आया है? यस, वेरी गुड. इट वॉज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम, जिसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, अदला बदला कर लेते थे. अगर किसी को सेब चाहिए तो वो ऐसे शख्स के पास जाता था जिसके पास सेब है, और वो उसको इन रिटर्न, यानी कि अगर उसको केले चाहिए तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे. तो इस तरीके से ये सिस्टम चला करता था, और आज हम इसी सिस्टम को पढ़ेंगे कि किस तरीके से बार्टर सिस्टम चला करता था और उसके बाद क्यों ये सिस्टम खत्म हो गया और क्या नीड थी जिसकी वजह से पैसे जो हैं वो इजाद किए गए. So my dear students, in today's lecture the students will be able to narrate with examples the evolution of money trade via barter before money was introduced. So पैसों के इंट्रोड्यूस होने से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, किस तरीके से चलता था और वो कौन कौन सी ज़रूरियात थी जिनके तहत जो है वो पैसों को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा. So my dear students, quickly tell me that if you want to buy something, what will you do? If I want to buy something, I just go to the market and I want to buy chocolate, cake or anything. I just select that and I pay for it. और पे कैसे करते हैं कि हर चीज़ की एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड जो है वो प्राइस होती है, हमें वो प्राइस देनी होती है. ये नहीं कि मेरे पास 10 रुपए है तो मैं 50 रुपए की चीज़ खरीद लूँगी. जितनी एक ख़ास चीज़ की कीमत है, हम उस कीमत को अदा करके वो चीज़ जो है वो खरीदते हैं. इसको हम अभी इसी क्वेश्चन को रिलेट करेंगे अपने आज के टॉपिक से. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड ओपन पेज नंबर 110 in your social 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Evolution of money, यानी कि पैसा किस तरीके से जो है वो evolve हुआ. Money is something that is used as a medium of exchange. Generally, wealth is called money, but in economics, money is such a thing that may be used to exchange things and is acceptable for all. So, my dear students, generally हम ये कहते हैं कि अगर किसी के पास wealth है तो उसके पास पैसा है, लेकिन माशियात में ये चीज़ है कि पैसा उस चीज़ को कहा जाता है जो कि हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो, तमाम लोगों के लिए उसकी जो अहमियत है वो एक जैसी हो, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, और वो कोई भी गुड या सर्विस जो है उसको परचेज कर सके, उसको खरीद सके. So my dear students, barter system and evolution of money, आज हम इस पे बात करेंगे. So in the beginning, needs of human beings were limited, but with the passage of time, the necessities of life kept on increasing. So my dear students, पुराने ज़माने में लोगों की needs इतनी ज़्यादा नहीं होती थी. आजकल जैसे है कि आपको पिज़्ज़ा भी खाना है, आपको बर्गर भी खाना है, और डेली जो है वो कुछ ना कुछ बच्चे बाजार से जा रहे होते हैं. तो पहले ज़माने में इस तरीके से नहीं होता था. पहले ज़माने में ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं होती थी. पहले ज़माने में इतनी वास्ट एंड ह्यूज किस्म के मॉल्स भी नहीं होते थे. सो बड़ी लिमिटेड किस्म की ट्रेडिंग हुआ करती थी. आजकल के ज़माने में एडवांस जो है इस तरीके का काम नहीं होता था. सो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों की जो नेसेसिटीज़ हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, वो बढ़ती गई. अब लोगों की ज़रूरियात बढ़ने के साथ क्या हुआ? Dependency kept on increasing on one another. When a man had to take things from others, he felt the need for money, exchange things easily. So goods were used as money. So my dear students, इस तरीके से लोगों की ज़रूरियात और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती गई. For example, इस शख्स को
मुझे आलू भी चाहिए, मुझे प्याज भी चाहिए, मुझे टमाटर भी चाहिए। अब मुझे जो है ये तमाम चीजें लेने के लिए पैसे चाहिए। तो पुराने जमाने में पैसे तो होते नहीं थे, पैसों की जगह उसको कोई चीज ऐसी उसको अपने घर से ही चाहिए जिसको वो देकर और ये तमाम चीजें जो है वो ले सके। तो इस तरीके से जो है लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही थी। People started a direct exchange of goods to get what they needed. It was called the barter system. So लोगों ने क्या किया, लोगों ने डायरेक्ट एक्सचेंज गुड जो है वो बना लिया कि वो चीजें दो और चीजें ले लो, ठीक है। सो अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते जाते हैं, इसको फिर हम कनेक्ट करेंगे अपने प्री रीडिंग क्वेश्चन के साथ। So for example, in exchange for wheat, a farmer used to get cloth from a cloth maker, but the system created many problems. In this direct exchange of goods, the biggest difficulties faced by the people were the absence of bilateral needs of the people. So my dear students, अब एक शख्स जो है उसको गंदुम जो है वो चाहिए या कपड़े चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो एक ऐसे शख्स के पास जाएगा, वो जाकर उसको गंदुम देकर और उससे कपड़े खरीद लेगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था क्योंकि इसमें बायलैटरल नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो रही, यानी कि जो दो तरफा लोगों की ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती थी। या तो उसमें क्या मसाइल होते थे कि किसी की जो पास जो है वो चीज़ ज़्यादा चली गई, वो उसको उतनी कीमत की जो है वो चीज़ उसके बदले नहीं दे रहा, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हुई। आए हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। अ मैन विद व्हीट सर्च फॉर द पर्सन हु माइट प्रोवाइड क्लोथ्स। सबसे पहले तो उसको ऐसा शख्स ढूंढना है जिससे वो कपड़े ले सके, है ना, यानी कि वो ढूंढेगा, अच्छा यार मेरे पास गंदुम पड़ी हुई है, ये गंदुम मैं किसी को दूं और मैं फिर मुझे तो कपड़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो अब किसके पास है जो मुझे कपड़े दे सके। सो उसको पहले सर्च करनी पड़ेगी। अभी तो आपको कपड़े खरीदने आप मार्केट जाते हैं और कपड़े ले आते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था क्योंकि पहले आपको चीज़ के बदले चीज़ लेनी है, तो वो ढूंढता था कि किसके पास कपड़े मिलेंगे मुझे, अच्छा इस शख्स के पास कपड़े मौजूद हैं तो ये कपड़े बना रहा है तो मैं इसको गंदुम दे सकता हूँ। अब पता नहीं उसको दूसरे शख्स को गंदुम चाहिए भी कि नहीं, है ना, जो आपको इन रिटर्न क्लोथ्स दे रहा है हो सकता है उसको गंदुम चाहिए भी ना हो। तो इस तरीके से बायलैटरल नीड्स जो है वो पूरी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैड अ काउ एंड ही नीडेड शूज। अब एक शख्स ऐसा है जिसके पास गाय है और उसको जूते चाहिए, ठीक है। अब गाय उसके पास एक्स्ट्रा है और वो चाह रहा है कि इस गाय के बदले में जाकर जूते ले लूं। अब जूते तो कोई इतनी जो है वो महंगी चीज नहीं है, उसके बदले एक पूरी आप काऊ उठाकर दे देंगे जो कि दूध भी देती है, जिसके पास गोश्त भी है, तो ये तो एक पूरा जो है वो बहुत एक्सपेंसिव चीज है। तो या ये होता था कि जो चीज के बदले आप चीज देना चाह रहे हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी, तो अब गाय के दो टुकड़े भी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो खड़े होते जा रहे हैं। द होल काउ कुडंट possibly be given for a pair of shoes and it was impossible to divide the cow in exchange of shoes. Shoes cannot be bought in exchange of a cow. Moreover, it was difficult to decide how much quantity of wheat might be given in exchange of cloth. और इसके अलावा कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं थी कि अगर आप एक कपड़ा, एक जोड़ी सूट जो है खरीद रहे हैं तो उसके बदले कितनी आपने गंदुम देनी है, या अगर आपको सिर्फ एक जोड़ी जूता आपका ज़रूरत का है, आपको चाहिए है, तो उसके बदले आप पूरी गाय नहीं दे सकते। ये इम्पॉसिबल बात है क्योंकि गाय बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। अब कपड़ों के बदले कितनी गंदुम दी जाए ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं थी। प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों की ज़रूरियात के साथ साथ बढ़ते जा रहे थे। To overcome such difficulties, man began to search for things that might be acceptable and also divisible for all. अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया कि नहीं भाई, चीज़ों के बदले चीज़ें देना जो है ये बहुत डिफिकल्ट काम है और इससे सबकी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं होती। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी शुरू की जो कि एक्सेप्टेबल हो सबके लिए। कोई ऐसे कीमती पत्थर हों, कोई ऐसे कीमती मेटल्स हों जो कि तमाम लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर लें, और इसके अलावा उनको डिवाइड भी किया जा सके कि ज़्यादा कम चांदी दे दो, कम सोना दे दो, कम हीरे जवाहरात दे दो, और उसके बदले जितनी चीज़ आपको चाहिए उसकी अमाउंट के हिसाब से फिक्स करके आप जो है उसको ले सके। For this purpose, many things were tested at the different times instead of money. So money अभी तक इजाद नहीं हुआ। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको टेस्ट किया गया। Among these things were animals, जानवरों से स्टार्ट किया गया, स्किन ऑफ एनिमल्स, ग्रेन्स, पाम लीव्स एंड सीशेल्स एक्सेट्रा। सो इसके लिए इन तमाम चीज़ों को टेस्ट किया गया कि हम जानवरों का अदला बदला कर सकते हैं, यानी कि जानवर देके और आप फ्रूट खरीद लो, या इसके अलावा आप पाम लीव्स देके कोई चीज़ खरीद लो, या इसके अलावा आप ग्रेन्स दो, यानी कि कोई जो है वो गंदुम,
बाजरा, सिट्टा, ये इस तरह की चीज़ें देकर आप जो है अपनी मर्जी की चीज़ खरीदें। लेकिन स्टिल ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है क्योंकि लोगों की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वर ऑल्सो यूज्ड एज मनी। अब फल और वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियां जो हैं, इनको भी एक टाइम पर पैसों की जगह रखा गया, बट द प्रॉब्लम वाज दैट दे वर पेरिशेबल, यानी कि ये लॉन्ग टर्म में चीजें नहीं चलती थी, ये एक वक्त था कि खत्म हो गए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खा जाते हैं, उसके बाद अब आप उनको रीयूज कैसे करेंगे? मनी तो रीयूज होता रहता है ना, सर्कल में रहता है। आपके पास 100 रुपए हैं, आप कुछ दे के खरीद लेंगे, वो 100 रुपए किसी और के पास चले गए, वो उन 100 रुपए से कुछ और खरीद लेगा, तो दे विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग, खत्म नहीं होते पैसे। तो इसी तरीके से ये जो तमाम चीजें हैं, एनिमल स्किन या फ्रूट्स या एनिमल्स या ग्रेन्स, ये तमाम चीजें वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती थी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है। ड्यू टू विच देयर वर डिक्रीज्ड एट लास्ट डिफरेंट मेटल्स एंड कॉइन्स वर यूज्ड एज मनी। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ध्यान आया मेटल्स और कॉइन्स की तरफ ताकि उनको पैसों की जगह यूज किया जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम पेपर मनी बिगिन टू यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेटल्स व्हिच इज कॉल्ड करेंसी। नाउ वी आर यूजिंग पेपर मनी इन द मॉडर्न एज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुआ। पहले लोगों ने मेटल्स और कॉइन्स यूज किए, उसके बाद पेपर मनी की तरफ आ गए, और आज के ज़माने में पेपर मनी जो है वो यूज़ हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा हैंडी है, जिसको आप आराम से जो है अपने पास रख सकते हैं। सो क्यों जो है वो पेपर मनी या पैसे जो है वो ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, या ये सक्सेसफुल कैसे रहे? एक तो ये जगह बहुत कम घेरते हैं, इसके अलावा ये ड्यूरेबल हैं, इसके अलावा आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 10 रुपए जो है वो 5 में डिवाइड हो सकते हैं, 1 में डिवाइड हो सकते हैं, 2 में डिवाइड हो सकते हैं। सो दीज आर डिवाइजेबल। इसके अलावा इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, और रेयरिटी है, यानी कि जगह कम घेरते हैं। सो इस वजह से पैसे जो हैं ये सबसे ज़्यादा हैंडी चीज़ है। और अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जो है आपके पास मनी ट्रांसफ़र और तमाम चीज़ें आ गई हैं, जिसमें आपको पैसे भी अपनी जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली पे विद योर क्रेडिट कार्ड। Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by a teacher. Write down your name and your class and then start working on it. Define bartering, very easy. The exchange of goods and services is known as bartering. Why is bartering not practical in today's society? आपको with example ये चीज़ बतानी है. Take help from the book. Give at least one example how barter system was conducted. Do people still use this system? So my dear students, bartering की definition ये है, the process of direct exchange of one good for another. Why is bartering not practical in today's society? Bartering is not practical in today's society because the series of trades can become complicated and time consuming. Bartering is also difficult when an individual tries to obtain a good from a producer that does not want what you have. इसके अलावा in exchange of for wheat a farmer used to get cloth for a cloth maker. Yes, barter system is still used even in the international trade between countries. आजकल भी barter system use होता है, international trading में भी use होता है between countries, लेकिन generally आप इसको use नहीं करते. So my dear students, for evaluation, quickly tell me what lead to the invention of the money. The unsuccessful or the perishable things led to the invention of money. Next is the homework. For homework, you will do question number 7 from exercise B. What is the barter system? Barter system क्या है? That is very easy. इसके अलावा आपने home activity number 3 करनी है. What are the flaws of the barter system? How does money replace these flaws? Discuss the barter system with your siblings and parents. Collect the pictures of the money evolution and paste them into your scrapbook in chronological order. Present it in your class. So my dear students, flaws क्या थे barter system के? Absence of bilateral needs of the people. It was impossible to divide, difficulty to decide about the quantity, they were perishable. इसके अलावा क्यों जो है वो मनी जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये वजूहात हैं कि ये ड्यूरेबल है, डिवाइजेबल है, यूनिफॉर्म है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, और रेयरिटी भी ज़्यादा है. और इसके अलावा ये वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर गोल्ड और मेटल कॉइन्स, फिर पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी, और अब तो क्रिप्टो करेंसी भी इंट्रोड्यूस की जा रही है. सो इस तरीके से ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ये अपनी नोटबुक पे पेस्ट कीजिएगा. नेक्स्ट डे आपने ये क्लास में दिखाना है. So my dear students, the wrap up of the lesson is the money evolves with the time from barter to coins, currency to plastic money. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.